मुलाचं पाठन करना आवक से अधिक कार्य जारी करना इस वैसे ही करना अच्छे कार्य करते हुए आदत आगे करना समाज लोकाचार का पालन करना लोकाचार को नहीं करना उचित का पालन करना। अब आगे ઓચિત ધર્મને કોઈ વિષયમાં ચૂકવો નહીં અને પ્રાણાંતે પણ અયોગ્ય નિંદનીય કાર્ય કરવું નહીં। जीवन तो जीना ही है, दो तरह से जी सकते हैं, एक उचित कार्य करते हुए, एक अनुचित कार्य करते हुए। किसी किसी की हॉबी रहती है कि अनुचित कार्य करने में मजा आता है, किसी किसी की हॉबी रहती है कि नहीं उचित कार्य करने में मजा आता है। ये अपनी अपनी हॉबी के लो, अपनी अपनी आदत के लो शैली बजाती है। जैसे हाथी चलेगा तो गंभीर चाल से चलेगा, पर कुत्ता चलेगा टेढ़ा ही चलेगा। तो वो ये एक अपनी अपनी हैबिट हो गई। और हैबिट क्यों हो गई? क्योंकि जैसी रुचि थी वैसी हैबिट हो गई। तो जैसे गाड़ी की स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, गाड़ी को हम रिवर्स कर सकते हैं, गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, उसी प्रकार से क्या है कि हम अपने जीवन की जो आदत है उसको ही बदल सकते हैं। उसका आधार कौन रहेगा? हमारी रुचि। जैसी रुचि वैसे कार्य, जैसे कार्य वैसी आदत। यदि हम रुचि को सही कर लें तो हमारी आदत सही हो जाएगी। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे ऐसे को छोड़ दें तो टाइम डिसिप्लिन को की रुचि बनाते हैं कि इस समय ये काम करना है। तो वो क्या होता है कि वो उस समय वो काम करते हैं, उनकी वो रुचि हो जाती है, उनको उसका फोर्स भी नहीं आता। और जिसकी आदत बिगड़ जाती है ना, तो उसको अब टाइम पर काम करना है तो उसको फोर्स आएगा। तो ऐसा नहीं कि टाइम पे काम करना तो फोर्स आना ही चाहिए। आपने रुचि बना ली कि टाइम पे काम करना है, प्रैक्टिस कर ली, फिर धीरे वो स्मूथ हो जाएगा। अब वो काम समय पर ही होगा, लेकिन फोर्स भी नहीं आएगा, अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये अपनी अपनी रुचि है। तो कैसी रुचि बनाना अपने को? उचित काम करने की कि अनुचित काम करने की? जैसे चोर को रुचि आ जाती है चोरी करने की, अब उसको लगता है वो अनुचित करके मेरे को ज़्यादा लाभ होगा, तो उसको उसमें रुचि आती है, वैसी प्रैक्टिस होती है और उसको वो आसान लगता है। और किसी सज्जन व्यक्ति के लिए चोरी करना बहुत डिफिकल्ट काम है। उसको बोले इसके घर में घुस जा और इसके यहाँ से ये लेकर आ जा, वो बोले मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा अंदर। और चोर को बोले कि देख एक अच्छी लोकेशन पर एक दुकान खरीद ले, फर्नीचर बसा ले, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा ले और अपना व्यापार धंधा कर। तो बोलेगा अरे ये तो बहुत कठिन काम है, ये लिखा पढ़ी का काम मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मतलब उसको उसमें बहुत टेंशन आएगा। तो कौन से काम में टेंशन है दोनों में से? हैं? हाँ, मतलब देखा है तो किसी में टेंशन नहीं है, बस रुचि का खेल है पूरा। रुचि होती है तो अपन गिरनार चढ़ जाते हैं, और रुचि नहीं हो तो पड़ोसी को हेल्प करना हो या 4 कदम चलना हो कहीं पर, तो अपने लगेगा अरे बहुत कठिन काम है। तो एक चीज हो जाए कि रुचि हमारी इन्वेस्ट कहाँ हो, तो उचित कामों में। पर अब कब होगी ये? जब उचित काम में लाभ दिखेगा। दोनों ही स्मूथ तो होना है, दोनों ही, लेकिन जिसमें लाभ दिखेगा उसमें हम करेंगे तो बराबर हम सही काम कर लेंगे। तो अब लाभ किस में? उचित तरीके से काम करने में लाभ है कि अनुचित तरीके से काम करने में लाभ है? फायदा किस में अपना है? हाँ, ये भोजन है। अब भोजन मान लो अपन कर रहे हैं, अब अपन ने मान लो कि फटाफट भोजन किया। अब ये इसको क्या बोलते हैं बाहर के लोग, मतलब मान लो कि क्या वो किसके से खा रहा है, मतलब गवार जैसे, है ना, खा रहा है। अब ऐसा लगता है इसने मेरे को क्यों ऐसा बोला,
भैया उसने बोला वो तो ठीक है, पर क्यों बोला? तो उसको ये लग रहा है अनुचित है और तुझे लग रहा है उचित है। अब इसका तो इफेक्ट देख कि आंतड़ियों को लोड किस में ज्यादा आएगा, तो गवार की तरह खाने में लोड आएगा ना, उससे शरीर अस्वस्थ होगा। तो तुझे यदि शरीर की स्वस्थता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलेगा चाहिए। चाहिए ना, तो तुझे फिर ये चेंज करना पड़ेगा। अब धीमे धीमे खाते हुए, व्यवस्थित खाते हुए भी उसको फील होगा कि देखो मेरे को लॉन्ग टर्म तक डॉक्टर को दिखाना नहीं पड़ेगा, मैं स्वस्थ रह पाऊंगा, ये लाभ दिखेगा, तो वो उचित को चुनेगा। जैसे बच्चे को बोलते हैं भाग मत, वो बोलते क्यों रोक रहे हैं मेरे को? भैया तू गिर जाएगा, गिर जाएगा तो चोट आ जाएगी, चोट आ जाएगी तो फिर तुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो तुझे टेंशन आएगा, इसकी वजह तू भाग मत। तो जो व्यक्ति अपने अल्टीमेट रिजल्ट को देख लेता है कि इससे क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो व्यक्ति को लाभ हानि का बराबर विश्लेषण हो जाता है, और जिसमें लाभ लगता है वो काम करता है, और धीरे वो करते करते हैबिचुअल हो जाता है, और फिर वो चीज़ उसके लिए आसान हो जाती है। ये सिस्टम हो गया। तो सही सिस्टम ही। तो अपने को क्या देखना हमेशा? नए वर्जन जी, लाभ हानि किसको आधार बना करके कि इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा, जो मैं कर रहा हूं उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसको भी बहुत सारे फैक्टर से देखना है, एक ही फैक्टर से नहीं देखना। एक ही फैक्टर से देखेंगे तो भी गड़बड़ हो सकती है। जैसे गाड़ी में लग्जरी अच्छी होनी चाहिए, ये देखा, पर गाड़ी कॉस्टिंग नहीं देखी, तो लग्जरी अच्छी होनी चाहिए एक फैक्टर बराबर देखा आपने, पर कॉस्टिंग भी देखना पड़ेगा ना। नहीं तो आपने क्या करा कि लोन पे उठा लिया और बाद में लग्जरी में रहते हुए भी आप टेंशन में हो, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो कुल मिलाकर के डिफरेंट फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हुए लाभ हानि का विश्लेषण करना पड़ेगा, और जिसमें लाभ हो वो काम करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह दिखती है कि अपने को कि जहां अपने मतलब अपन लाभ से वंचित हो जाते हैं। हाँ नहीं, वो तो प्रिंसिपल हो गया, पर अब प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो गड़बड़ चल रही है क्या? जैसे मान लीजिए कि आप दोनों को साथ में रहना हुआ। अब मान लीजिए आप कहीं बिजी हो और इन्होंने आपसे कुछ मांगा या पूछा, अब आपने उसमें औचित्य का ध्यान नहीं रखा मान लो, क्योंकि आप बिजी थे। अब आपने इनको रफली थोड़ा बोल दिया मान लो, अब क्या होगा कि इनके मन में कटुता आ गई। अब आपका काम तो हो गया, आगे पीछे से थोड़ा हो गया, लेकिन अब इनके व्यवहार में हमेशा के लिए आपको क्या होगा, ये स्ट्रेस देने का काम करेंगे आप। इनके व्यवहार से, बर्ताव से आपको स्ट्रेस पैदा होगा, क्योंकि ये अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, अनमने ढंग से काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे आपके लिए। तो ये क्या हो गया, अब आपको वो सोचना पड़ेगा मैंने औचित्य धर्म का खंडन किया ना, तो इसका इफेक्ट मेरे को अब भुगतना पड़ रहा है। जब आप ऐसे सोचेंगे लाभ हानि के आधार पे, तो आप बोलेंगे नहीं, वो काम मुझे करना है, इनको जवाब भी देना है, ना भी करना है, लेकिन तरीके से दे दूं। और यदि इनका काम ज़्यादा जरूरी है तो उस काम को पेंडिंग कर दूं, कि बुद्धि इनमें भी है। मैं बोलूँगी कि मेरे पास ये काम है, तो ये भी तो सोचेंगे कि ये काम है कि नहीं है वास्तव में, इसका इंपॉर्टेंस इतना है या नहीं है, अर्जेंसी है या नहीं है। नहीं है तो ठीक है, मैं भी देख लूँगी। इनके मन में वो नेगेटिव थॉट आ सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ह्यूमन है, ये भगवान नहीं है, तो इनमें ये चीज़ आ सकती है। तो अपने को ये सब देखना पड़ेगा और उचित धर्म का पालन करना पड़ेगा। ये तो सांसारिक दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं। और पुण्य आदि की दृष्टि देखेंगे, पवित्रता की दृष्टि देखेंगे, मन की शांति की दृष्टि देखेंगे, इच्छाओं पर विजय की दृष्टि देखेंगे, तो भी बोलेंगे हाँ इनका काम करना है, अशुभ से शुभ के संस्कार डालना है। पर वो लाभ हानि का विश्लेषण प्रॉपर होकर के हम उचित धर्म का पालन करें। अब कभी कभी हम हानि को चुन लेते हैं, काम की हानि नहीं, मन की हानि को, पुण्य की हानि को, संबंधों की हानि को, जो नहीं दिखने वाली चीजें उन हानि को चुन लेते हैं और दिखने वाले लाभ के लिए आगे बढ़ते हैं, तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो कुल मिला के क्या करना, लाभ हानि का विश्लेषण प्रॉपर करना और उसके आधार फिर अपने वो काम करना, ये सही तरीका होगा। ठीक है ना? जैसे आज मैंने आपको एक वो दिया
फीडबैक, याद है वो, है ना? क्या फीडबैक था? आड़ नहीं करना चाहिए ना। और किसी को आड़ तो अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी को जाने आने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट थे, तो 50% रह गए अभी ना। शाम तक क्या हो जाएगा? 0 कि 100, है ना? अब इसमें क्या सोचना पड़ेगा कि इसमें लाभ हानि है कि नहीं है। ये उचित धर्म हुआ। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि आप दूर बैठे रहेंगे, अभी आपको कोई नहीं बोलते, पर मान लो जब खुल जाएंगे तो बोला कि आप आगे क्यों नहीं बैठते हो? मतलब हमको बार बार दिक्कत आती है, निकलने में हमको थोड़ा सा संकोच होता है कि निकलें कि निकलें, क्योंकि आशा इतना तो है ही परमात्मा की। तो अब वो थोड़ा सा बोलेंगे, फिर आपकी आदत तब तक बन चुकी रहेगी अच्छी पक्की। फिर आपको बोलेंगे, मतलब देखेंगे कि अरे ये तो बदले ही नहीं, अपन ने बोला इनको। अब आप भी क्या करें, आपकी आदत बन गई, बाय डिफॉल्ट आप वहीं जाते हो, वहीं बैठते हो। अब क्या होगा, फिर तनन तनन करके बोलेंगे कोई, फिर क्या होगा, आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, या आपको बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, अरे मेरे को इतनी सी बात के लिए इतना बोल दिया। अब उसके लिए क्या होगा कि अपने को समय रहते ही सावधान होना पड़ेगा कि उचित धर्म का पालन मेरे को करना ही है। कहाँ क्या उचित होगा, हर समय बुद्धि का एक पार्ट इसी के लिए रखना पड़ेगा। मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा सामान रखना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा हंसना, ये सब हो, लेकिन इसके साथ मेरा ये भी हो कि मेरा उचित धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि ये काम तो होंगे जीवन में, बोलना होगा, लेकिन कहाँ बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये क्वेश्चंस लेंगे कि नहीं लेंगे? इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर है? अब इसको ध्यान में रखते हुए अपने को उचित धर्म ने कोई विषय में चुकवा नहीं, कहीं भी उन्हें चुकने का नहीं बोला है। अन्य प्राणांतेपण, अयोग्य निंदनीय कार्य करवो नहीं। मतलब उचित धर्म का खंडन किया तो मतलब हमने अयोग्य काम किया और निंदनीय काम किया, तो बोलते हैं कि प्राणांतेपन, मतलब प्राणांत में भी या प्राणांत की परिस्थिति में भी हमारे को अयोग्य निंदनीय कार्य नहीं करना। जैसे सुदर्शन सेठ ने क्या किया, मतलब वो कितना उनके अंदर शिष्टाचार का धर्म होगा कि फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं, सूली पर चढ़ने जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें शिकायत नहीं की रानी की, मतलब अपनी सफाई नहीं दी कि मैं गलत नहीं था। तो क्या चीज होगी, क्या क्या धर्म आ गया उसमें, उचित धर्म का उनके अंदर उस समय? क्यों उस समय ऐसा क्या क्या उनके भीतर में चल रहा होगा? मेरे कारण से किसी को कष्ट ना पहुंचे, मैत्री भावना। और सोचो कितना मैत्री भावना होगी। अपन तो शायद एक सगा भाई भी हो ना, और अपने को कोई बोले कि ये गलती तूने क्यों की, अरे मैंने नहीं की, इसने की, कितनी देर लगेगी, 1 सेकंड। और वहां उनकी स्थिति कैसी है कि मतलब वो फांसी की सजा, सूली पर चढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद उनके मुंह से निकल नहीं पा रहा है कि ये षड्यंत्र रचा है, जबकि उन पर इतना विश्वास था कि मतलब राजा ने पूछा बार बार उनसे कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए आप बताओ ये सच क्या है। उनकी पत्नी ने अनशन ले लिया, है ना, आहार पानी को छोड़ दिया, क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। तो इतना विश्वास जीतने वाले व्यक्ति को तो सिर्फ एक शब्द बोलना है बस। आज कुमारपाल भाई के ऊपर कोई आ जाए आक्षेप कि किसी स्त्री ने उन पर लांछन लगा दिया मान लो ना, तो उनको तो बस एक शब्द बोलना है, मैंने नहीं किया, दुनिया उन पर विश्वास करेगी। पर वही होता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो मौन रह जाएंगे
कुछ नहीं बोलेंगे, जिसने किया उसकी ओर हाव भाव कुछ नहीं बताएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर शंका होगी तो ये सजा भी हो सकती। अब वो सजा मिल रही है तो ही वो चुप है, तो मैत्री भावना की पराकाष्ठा आ गई कि नहीं आ गई? मैत्री भावना की सबसे बड़ी परीक्षा हो गई कि नहीं हो गई? पर वो नहीं गई उनके, मतलब उन्होंने उसको खंडित नहीं किया। ये उचित धर्म का पालन है। अपने अंदर कितनी जल्दी शिकायत का भाव आ जाएगा, चुगली का भाव आ जाएगा। चलो सामने नहीं बताएंगे, पीछे जाके बताएंगे, हमारे साथ मैंने नहीं किया था, उसने किया था। पर वहां तो आए ही नहीं, तो वो उनके रग रग में बस गया होगा। उस समय उनको फोर्स नहीं लगाना पड़ा, वो स्मूथ हो चुकी चीज। जो पहले बात है ना अपनी, कि वो उचित धर्म का पालन करते 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 वो चीज उनके लिए सहज हो गई। नहीं बोलना क्या अंतर पड़ेगा? फांसी की सजा होगी तो होगी, कर्म का उदय होगा तो ही होगी ना, वो भी जुड़ा हुआ है उनके साथ। मैं कौन होता हूं रानी का न्याय करने वाला? उसका कर्म करेगा, मैं क्यों करूं? कितना धैर्य गुण आ गया इसमें। और साथ में उस जीव के प्रति शुभ भावना भी आ गई कि इसका भला हो। तो ये क्या है? प्राणांतेपण अयोग्य निंदनीय कार्य करो नहीं। वो तो सही कार्य था तो भी नहीं करा, तो निंदनीय कार्य करना कि नहीं करना? इसलिए क्या बोला है कि कभी कोई वी जाति का वो आ जाए, उपसर्ग आ जाए, तो जीवान खींच लो, लेकिन खंडित मत करो। इतना तैयार रहने का बोला, मतलब इसी उसमें ही नहीं बोला, किसी भी कार्य में। तो ऐसा हमारा नेचर बनाना कि नहीं बनाना? और नेचर बनाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि अयोग्य कार्य नहीं करना, निंदनीय कार्य नहीं करना। अयोग्य तो बहुत सारे होंगे, उनमें से कुछ निंदनीय होंगे, पर वो निंदनीय मतलब वो ज्यादा अयोग्य हो गए, इसलिए वो निंदनीय बन गए। जैसे सुबह लेट उठना, तो खुलेआम हॉल में लेट उठना, ये तो निंदनीय हो गया। पर अंदर भी लेट उठना, ये भी अयोग्य तो है ही। तो इतना हमारे अंदर में सत्व आ जाए, इसको बोलते हैं सत्व गुण, कि इतना सत्व बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए, पवित्रता बढ़ जाए कि हमारे को चाहे प्राणांत हो जाए लेकिन हम अयोग्य और निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर। जैसे वी जाति को नीचे देखते भी जाएंगे अपन, जहां तक हो सकेगा। हम जो है वो आहार की सामग्री जब दिखती है, हमारा राग आता है, तो अभी हम सोचते हैं कि मैं चला जाता हूँ लेने के लिए गोचरी। जब हमको राग आ रहा है ना, हम बोलेंगे भैया आप मेरी इतनी सेवा कर दोगे क्या कि आप ले आओ। क्यों? क्योंकि आप लाओगे तो मेरा रस कम बढ़ेगा, मैं जाऊंगा तो मैं वहां चेक करूंगा इनमें से क्या चीज अच्छी लगती है मेरे को, तो वो चीज मैं लेकर आई। तो ये हम अंदर तैयारी रखेंगे पहले से कि मैं जब फेल हो जाता हूँ, उचित धर्म बिगड़ जाता है जहां पर, तो वहां क्या करूंगा, मैं पहले से तैयारी रखूंगा कि मैं न जाऊं, उस निमित्त से बचूं। यदि उपादान मजबूत है तो निमित्त के बीच में रहकर भी काम हो जाएगा, जैसे स्थूलीपत्र जी। पर उपादान कमजोर है तो भैया निमित्त से दूर रह करके अपना काम करो। तो निमित्त को छोड़ना ये भी एक साधना होगी, करना चाहिए ऐसी साधना। करना चाहिए। क्या साधना करनी चाहिए? और कार्य उचित कार्य करना, अनुचित कार्य नहीं करें। हाँ, जैसे आप बताएं कि समभाव में रहना, जैसे उदाहरण दिए कि उसमें आरोप भी लगा पर वो समभाव में अपने आप को प्रूफ नहीं करना, सामने वाले से करुणा करना। बराबर। हम जैसे मान लीजिए कि गोचरी में जाते हैं, तो क्या क्या अयोग्य कार्य हो सकते हैं, क्या क्या निंदनीय कार्य हो सकते हैं। उचित धर्म का
खंडन हो सकता है। काम कीजिए लगे तो पूरा डब्बा ही बैठ के उसको सोचे इंसान। हाँ, एक पॉइंट आया ना सर। और पहला पॉइंट है ना, याद रखना है आपने। अपने राग की पूछो, हैं राग की पूछो, कैसे जो चीज़ में पसंद है तो मुझे और लीजिए बोल, क्वांटिटी में। पर वो ऐसी तो नहीं हो रही, उसके पीछे क्या क्या घटना हुई? राग जैसे अपनी आँखों के माध्यम से हमको ज्ञान हुआ, फिर हमारे भीतर में राग जगा, फिर हमने उसको लेने के लिए भावना की, तो अब उसमें हमारे को वो नहीं दे रहा है, तो हमने उसमें मायाचरी की, अपना पात्रा उस ओर ले गए जहाँ पर वो चीज़ बड़ी लिक्विड क्या क्या है? है। जैसे लस्सी चाहिए, शिकंजी चाहिए, वो पूछ ही नहीं रहे। हाँ तो लिक्विड क्या क्या है इस तरीके से पूछना। हाँ, लिक्विड क्या क्या है ना? ठंडा लिक्विड वो गर्म बता रहे थे, तो ठंडा लिक्विड क्या क्या है? ठंडा लिक्विड क्या क्या है? और जैसे बताओ, ऐसा आप लोग बताओ। सब कुछ करते हैं। जाते हैं जो दिखते हैं, जो पूछे उसकी स्थिति है। नहीं, अपना चेक करना पड़ेगा। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि कितनी चीज़ें होती है गड़बड़, ये सोचना पड़ेगा। होती है ना, जैसे कुछ लगा तो ऐसा लगा जैसे मान लीजिए कि अभी कितने लोग गोचरी करने वाले हैं, 5 लोग, तो वो चीज़ें कितने कितने के प्रपोर्शन में लाना है। मतलब ठीक है, सामान्य चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लड्डू ही है और 5 लोग हैं, क्या करना? 10 से ज़्यादा। हाँ, तो अब ये क्या हो गए, यहाँ हमारा भाव बिगड़ा, तो भाव बिगड़ा तो व्यवहार बिगड़ा। आषाढ़ वो मैत्री भाव नहीं हो सर। तो खुद की जैसे इच्छा माता पिता नहीं, चाह रहे थे आषाढ़ कि आप मत लो दीक्षा, मैत्री भाव ही तो था उनका, बेचारों को कितना कष्ट होगा, फिर अपने क्यों दीक्षा ली? और हमने ये माना कि हमको दीक्षा देकर उन्होंने मैत्री भाव प्रस्तुत किया। तो ऐसे ही क्या, किसी को आगे बढ़ने में सहयोग देना है। हाँ, वो कमजोर हो रहा है तो गुरु को निवेदन करेगा। गुरु ने बोला कि इनके लिए यदि ये मिले तो ले आना, या इनके ले आना जैसी भी स्थिति रहे, तो फिर लाना, या इशारा अपन अंडरस्टैंडिंग समझ गए कि गुरु कहाँ पर रोकते हैं कहाँ नहीं रोकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने वहाँ पर विवेकपूर्वक चिंतन किया कि इस जीव का अहित नहीं हो, किसी जीव का अहित ना हो, ये हमको ध्यान में रखते हुए उसके लिए भक्ति करनी। क्या? हाँ पहला लड्डू मिला, फिर तो आचार्य को दूध चढ़ाया, फिर टेस्ट करके गए, फिर लड्डू मिला, हाँ तो आचार्य को दूध पिलाया, हाँ, और फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। सोचो तो। नहीं तो फिर कुछ समय बाद और हाँ, दीक्षा छूटती पहले तो। मतलब ये लोभ ऐसा जग जाता है। मूल में कषाई हमारे को करवाती है काम, उचित धर्म का खंडन कौन करवाती है? कषाय करवाती है। वो खंडन से बचने के लिए एक निर्णय जैसे कर दिए कि इतना ही लूंगा, हाँ और फिर जैसे अपनी रात की चीज आ जाए तो अपनी भूख बढ़ जाती है, हाँ तो वो वहाँ पे उसमें जीतने के लिए अपने को अपने बात में अड़िग रहना पड़ेगा हाँ कि मतलब हाँ इतना तो इतना ही करके, हाँ। तो वैसे अपन अपनी रात को जीत सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ये तरीका तो करना ही, लेकिन इससे थोड़ा और ऊपर भी उठने की कोशिश करना। वो चीज़ को अवॉइड करना। नहीं, वो निमित्त को छोड़ने के साथ साथ हमारे को उस इच्छा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अंदर में इच्छा को कैसे जीत सकते हैं, उस पर आना। तो उस वस्तु को ऐसा देखना जिससे हमारे को राग टूटे उसके प्रति। जैसे रसगुल्ले बने ना, तो आप वो थन में रहे हुए दूध को देखो, अब वो थन में रहा हुआ दूध डायरेक्ट कोई बोले थन में से पी लो, मुंह लगा करके पी सकते हैं, उसे रसगुल्ला बन गया, अब बोल रहे डाल दो तिरपने में, बोला नहीं लेकिन मन ऐसा बोल रहा है कि अभी मतलब ये और भर दे, थोड़ा और भर दे, इतने लोग हैं अपन, ये क्या हो गया, भाव बिगड़ गया। अरे देखो कि वो क्या है, और वो दूध भी कहाँ से बना, उसकी लार देखो तो अंदर की गंदगी देखो, बदबू देखो, उसमें दूध नहीं बना है। तो सुनना मिलेगा, मुझे आएगा, है कम लाएगा तो सुनने को मिल इतना ही रहा है। हाँ,
तब दो साधना एक साथ हो जाएगी ना, एक आसक्ति छोड़ने की और एक अहंकार छोड़ने की। दोनों साधना करना है अपने को। क्यों सत्य से डिगना? और यदि मैं सुन नहीं सकता हूं इसलिए मैं ध्यान ला रहा हूं, तो मैं फिर भक्ति नहीं कर रहा हूं, फिर अहंकार का पोषण कर रहा हूं। मेरे को ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में मेरे साथियों का विकास हो, मेरा नुकसान हो तो हो, उनका फायदा हो। यदि मेरे सम्मान का नुकसान हो, हाँ आवश्यकता है, जैसे थक के आए हैं, अब मीठा चाहिएगा, दो बातें हैं। जैसे थक कर आए विहार करके, अब शुगर चाहिए उनको किसी न किसी रूप में, तो अपन लाना पड़ा कभी ले आएंगे। पर जैसे आज विहार नहीं किया, कल तपस्या भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और आज हम ले आए और मुझे चाहिए इसी में सबके ले आऊं, तो ये क्या हो गई? ये तो पूरी गड़बड़ हो गई। मैं बिगड़ूंगा तुझे बिगाड़ूंगा। तो हमको ये सब चीजें छोटी छोटी परिस्थितियों में, ये तो हुआ गोचरी का, पर ऐसी हर परिस्थिति में हमको चेक करना पड़ेगा कि मेरा उचित धर्म का खंडन कहाँ हो जाता है। जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने में कोई मान लो कि कोई मुनिराज है, कोई आचार्य है, कोई अपने से बड़े हैं या अपने में से किसी से बड़े हैं, अब उनका आने का समाचार मिला, तो हमारे मन में ऐसी भावना आई, अरे अब छोड़ना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, बस यहीं से हमारा भाव बिगड़ गया। हमने मन से अयोग्य कर लिया, फिर वचन से भी निकलेगा या आंखें बोलेगी काया से कि मतलब ये चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, छोटे चले जाए तो अच्छा रहेगा, तो हमारा माया चढ़ी भी आ जाएगी। ऐसे करते करते मतलब ये हमारा उचित धर्म का पालन नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब उचित धर्म का अपन पालन कर लें, लेकिन सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी हैं, बड़े बड़े हैं, उनका पालन कर लें। जहां जहां आशातनाएं होती है बड़ों की, उनका पालन कर लें। जहां नियमों का खंडन ज्यादा होता है, जैसे पचखंड लिया और पचखंड लेकर के हमने तोड़ा, अब ये क्या हो गया? ये बहुत बड़ा खंडन है। क्यों? क्योंकि आगे हमारे जो एक हमारा कवच था पचखंड, वो ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पचखंड लेके तोड़ना नहीं, ये जितना हो सके हम उसका खंडन न करें। तो ऐसे कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि कल एक बहन आई और उसने बोले मैंने 5 माला का नियम लिया था, 1 महीने में 5 माला करूंगी, तो अगले महीने कर सकती हूँ क्या? तो उसको यही बोले आज कौन सी तारीख है? 31 तारीख है। तो आज अब कितनी माला बची? 4 माला बची। तो आज 4 कर सकते हो, कर लो आप। क्यों? क्योंकि नहीं तो अगले महीने भी आपकी भावना हो जाएगी कि मैं प्रायश्चित ले लूंगी और मैं कर लूंगी आगे भी, तो अपना एक जो सत्व है खत्म हो जाएगा। संस्कार दोनों तरह के बनते हैं, गलत करने के भी संस्कार बनते हैं, अच्छा करने के भी संस्कार बनते हैं। गलत करेंगे तो गलत के संस्कार बन जाएंगे, वो रोकेंगे हमको आगे बढ़ने। तो जितना हो सके हम उचित धर्म को नहीं छोड़े, ठीक है ना? कोई हो इसलिए वो आया ना, जैसे एगो व परिसागो व सुत्ते व जागर मणे व, मतलब आप अकेले हो तो भी नहीं तोड़ना, और आप समूह में हो तो भी नहीं तोड़ना, आप दिन में हो तो भी नहीं तोड़ना, आप रात में हो तो भी नहीं तोड़ना, आप जागरे हो तो भी नहीं तोड़ना, और सोए हुए हो तो भी नहीं तोड़ना। मतलब अच्छे सत्वशाली क्या होते हैं, स्वप्न में भी खंडन हो गया तो उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो कितनी जागृति के सोते होंगे वो, प्रयास मतलब भावना, सोने की जागृति ही रहेगी, बस सही है, लेकिन बार बार वो करेंगे तो अनकॉन्शियस माइंड में वो थॉट भी जाएगा या सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तो स्वप्न के समय वो काम आएगा। स्वप्न में भी याद आ जाएगा, अरे मैं गलत कर रहा हूं ना, मेरे को प्रायश्चित लेना होगा, स्वप्न में याद आ जाएगा। स्वप्न में ही, मतलब स्वप्न देखते देखते स्वप्न में ही विचार कर रहे हैं और स्वप्न में ही रोक रहे हैं अपने आप। तो ये जैसे कुमार महाराजा कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का मन से भी यदि खंडन हो जाए तो मैं अगले उपवास करूंगा, ऐसा कुछ था ना उनका। तो आप सोचो कि कितना सत्य बढ़ाया होगा उन्होंने। तो पचखंड का पालन कितना उससे करते होंगे, चुस्ती से।
ऐसा हमारे को उचित धर्म का पालन करना है। अब उचित धर्म लेंगे, सामाजिक धर्म भी उचित धर्म होना चाहिए, वो वाला पहले पालन करना। सामाजिक व्यवहारिक उसको बोल दो, जैसे माता पिता का आदर रखना, अनादर न करना, बड़ों के आने पर खड़े होना, जो भी लौकिक आचार हैं, लोकाचार हैं, वो भी उचित धर्म आएगा। फिर उससे ऊपर उठ के धार्मिक आचार जो हैं, जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मैं मंदिर में निस्सी करूँ, बाहर निकलते निकलते अवश्य करूँ, फिर उसके अंदर मेरे को प्रदक्षिणा देना है, मेरे को ये करना है, मेरे को करना है, मतलब ये अपना आचार होते जा रहे हैं। तो ये धार्मिक आचार हो जाएंगे हमारे। सिर्फ मंदिर नहीं, और भी मंदिर, प्रतिक्रमण आदि। और फिर आध्यात्मिक आचार कि समता में रहना है, समता खंड नहीं होना, परम मैत्री, परम प्रमोद, परम करुणा, परम समता, इससे मेरा जीवन चले। तो ऐसे व्यवहारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के हमारे क्या हो, उचित धर्म का पालन हो। जैसे मेघरथ राजा ने व्यवहारिक रूप से जो था वो उचित धर्म का पालन किया कि मैं मेरे शरण में आए हुए को कैसे मार सकता हूं, तो मुझे अब इस सिर को कटवा देना है, लेकिन मुझे नहीं मारना है उसको, न मरने देना। तो ये क्या था, ये उनका राजा के योग्य, मतलब व्यवहारिक रूप से योग्य क्या था, उचित धर्म था। राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया, क्यों दे दिया? उचित धर्म का पालन करने के लिए। वो किससे सीखा होगा? तो पिताजी से सीखा होगा कि बेटे को जिसको बहुत चाहते हैं उसको वनवास दे दिया उन्होंने। किसके लिए? अपने वचन के लिए। वचन क्या था उनका? उचित धर्म का, वचन का पालन करना। तो ऐसे पहले के सत्वशाली लोग इस तरह से अपना पालन करते थे धर्म का। जब ये धर्म का पालन करने में निपुण होते थे, फिर वो शुभाचार, शुद्धाचार तक पहुंचते थे। मतलब पहले व्यवहारिक होगा, फिर धार्मिक होगा, और फिर क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। ठीक है ना? अब क्या बोलते हैं, ये सब जो है ये शिष्टना आचारो छे, आवा शिष्टाचार की प्रशंसा करवी। ऐसे शिष्टाचार की क्या करना? अपने को प्रशंसा करना। कारण के शिष्ट पुरुषों उपरयुक्त आचारों की प्रशंसा धर्मना बीज रूप होवाथी परलोकमा पण धर्म फल आपे छे। शिष्ट पुरुषों के द्वारा की गई, किया गया आचार, उसकी प्रशंसा अपने लिए क्या करती है? धर्म का बीज बनती है। और ये बीज अभी तो कुछ फल नहीं दिखा रहा है भली, लेकिन परलोक में ये वृक्ष बनेगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती कुछ सीखने की। सबसे पहले प्रशंसा होती है, मन ही मन, यानी अनुमोदना, और उसके बाद फिर उसके अनुकरण, और अनुकरण करते करते उस चीज को सीखते हैं और उसकी फिर आदत डल जाती है। बोलते हैं परिणामे मोक्ष फल आपे छे, परलोकमा पण धर्म फल आपे छे अने परिणामे मोक्ष फल आपे छे। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जेम दूध विनानी गाय ने घंटा, घुघरी, उदाहरण क्या दे रहे हैं कि दूध नहीं देती गाय, अब उसका श्रृंगार करना कि नहीं करना? दूध नहीं देती है तो उसका श्रृंगार करना कि नहीं करना? तो बोलते हैं जेम दूध विनानी, यानी वंध्या, वंध्या मतलब बांझ, गाय ने घंटा, घुघरी वगैरह बांधी ने शणगारवाथी तेनी कोई कीमत વધતી નથી। आप कितने ही मार्केट में ले जाओ उसको, अच्छा उसका श्रृंगार करो, रंग रोगन भी कर दो, पायल बांध दो, घंटी बांध दो ना, लेकिन इतना सब करने से भी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। अर्थात तेने कोई दूधनो अर्थी लेतो નથી, कारण के दूध विना मात्र आडंबर थी दूधनो काम सरतु નથી। तेम मनुष्य पण, अब उसी प्रकार से मनुष्य भी खोटो आडंबर करे तेथी मोटा बनी जवातो नहीं। कोई बोले मेरे अंदर शिष्टाचार नहीं है तो क्या दिक्कत है, मैं दिखाऊंगा ऐसा कि सब हो जाएगा मेरा काम, तो बोलते हैं उससे उसका काम नहीं होगा। माटे गुणों मेलावा प्रयत्न करवो જોઈએ, इसलिए गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में यही सुखदायी है। शॉर्ट टर्म में किसी को इंप्रेस कर सकते हैं, जैसे किसी ने जॉब ले लिया, अपना कुछ अच्छा दिखा करके, अपीयरेंस वगैरह सब अच्छा दिखा करके मिल भी गया,
लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे और रिजेक्ट करेंगे तो उल्टा क्या होगा, उसकी निंदा ज़्यादा होगी और उसको आखिर में निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सही टीचर है तो क्या करेगा, अपने क्वालिटी बढ़ाएगा। तो ऐसी हर साधक क्या करेगा, अपनी क्वालिटी बढ़ाते जाएगा। ગુણવાનોના ગુણોની પ્રશંસાથી તે ગુણોને મેળવવાના સાચા ઉપાય રૂપ છે। अब गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुणवानों के गुणों की प्रशंसा करो बस, और कुछ मत करो, बाकी सब चीजें अपने आप होने लगेगी। इन्होंने कहा है ना कि मतलब क्या करो, प्रशंसा करो। किसकी, गुणवानों की, जैसे हमारे सब रोज करते हैं ना। तो प्रशंसा करने से क्या हो जाता है, वो गुण जो है अपने अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब क्या बोलते हैं, जेम हाथी नो, एक अच्छा दृष्टांत है। जैसे हाथी का शरीर मोटा होते हुए भी अंधेरे में दिखता नहीं है, अंधेरे में मोटा हाथी है तो भी दिखता नहीं है, लेकिन उसके जो दांत हैं वो दांत बहुत थोड़े से होते हुए भी, 2 ही दांत हैं, वो 2 दांत होते हुए भी बोलते हैं, छोटे होते हुए भी वो शुद्ध और उज्जवल होने से, धवल होने से वो अंधेरे में दिख जाते हैं। उसी प्रकार से गुणों के बिना वाला जगत में प्रसिद्ध आदर का पात्र होते हुए भी वो जीव लंबे समय तक आदर प्राप्त नहीं कर पाता, उल्टा बदनाम होता है। क्यों, वो किससे रहित है, गुणों से रहित है। अने निर्धन, और इसका उल्टा निर्धन, सत्ता वगरनो, न सत्ता है, न संपत्ति है, न कोई पावर है, न कोई उसके पास पैसा है, इसके बिना वाला भी गुणवान पूजाए छे, आदर पामे छे, गुणवान को आदर मिलता है। ये नीति शास्त्र का वाक्य है। तो आपने को क्या करना, तो माटे धन सत्ता के एवं बाह्य पदार्थों थी मोटा बनवाने बदले गुणवानों प्रशंसा आदि द्वारा गुणित थवा प्रयत्न करवो જોઈએ। गुणीनी जेम गुणीना गुणों प्रशंसा करनारो पण जगत में आदर पामे छे। गुणी तो आदर पाते ही है जगत में, लेकिन जिसको गुण नहीं वो आदर पाएगा कि नहीं पाएगा। हाँ, गुणी आदर पाता है, अवगुणी क्या होता है, अनादर पाता है। लेकिन अवगुणी होते हुए भी सिर्फ एक चीज कर ले कि गुणों की प्रशंसा करना चालू कर दे, एक गुण बढ़ जाए उसका, तो भी उसको आदर मिलना चालू हो जाता है। हाँ? हाँ, आ जाएगा आगे जाकर के। शुरुआत वहां से हो जाए कि बस गुणवान की प्रशंसा करना चालू कर दे। इतना भी कर दिया, जैसे एक व्यक्ति बोले कि मुझे बहुत क्रोध आता है, लेकिन इनकी मैं तारीफ करूंगा कि ये बिल्कुल क्रोध नहीं करते। अब उस व्यक्ति के प्रति क्या इमेज बनेगी, उसने बोला है मेरे को क्रोध बहुत आता है, मतलब क्रोध आते ही है उसको, लेकिन वो स्वीकार भी करता है ना, तो भी उसका सम्मान बढ़ जाता है, अपमान घट जाता है उसके प्रति, जबकि उसके अंदर वो गुण नहीं आया अभी, वो क्रोध अभी गया नहीं है उसका, लेकिन उसके अंदर ये आ गया ना। कभी भी क्या बोलते हैं, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे अंदर ही सुधार हो, इसको निश्चित हो जाएगा। तो ये शुरुआत करना पड़ेगी यहां से अपने को, ये बीज है। माटे शिष्टाचार प्रशंसा ये अवश्य करनी होई गृहस्थनो सामान्य धर्म कहियो छे। ये शिष्टाचार की प्रशंसा ये अवश्य करने योग्य होने से गृहस्थ का सामान्य धर्म का है कि हर गृहस्थ में होना ही चाहिए। वो गृहस्थ क्या, वास्तव में ये हर साधक में होना चाहिए। ठीक है, यही तो रखते हैं। शांति